की जमीन पे जेडीए का नोटिस आया है और बोला है मेजर वायलेशन। क्या बोला है? मेजर वायलेशन। तब भी उसका मकान नहीं टूटा। उसका मकान गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट हाउस, वहां पे आयाशी करने के लिए जो उसने बनाया है, इंडियन आर्मी कहती है हमारी सुरक्षा को खतरा है उससे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती जेडीए की तरफ से। लानत है ऐसी जेडीए में। और यहाँ जो गरीब है उनके घर पे कल सुबह 8 बजे आके ये बुलडोजर चलाते हैं। ये कौन सी सरकार है जो दिल्ली से बीजेपी चला रही है रिमोट कंट्रोल से? सब समझ आ रहा है हमें। और आप सब लोगों के लिए मैं कल भी आया था, आज भी यहाँ हूँ, और जब तक मेरी टीम भी आई है यूथ कांग्रेस की, नहीं हिलेंगे। पुलिस आएगी आगे डंडा खाने के लिए मेरे साथी, और हम रहेंगे। ये थे कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट उदय चिप साहब। अब ये समझना होगा कि जेडीए की ड्राइव जो चल रही है पलोड़ा वार्ड नंबर 60 में, ये कितनी सही है और कितनी गलत। क्यों ऐसी अचानक जरूरत पड़ी कि रातों रात लोगों को बेघर कर दिया गया? गलतियां कहां हुई है? क्या गलती इन लोगों की है या फिर गलती जेडीए की है? मेरे साथ हैं उदय चिप साहब। चिप साहब, आज आप वहां गए थे, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज आप वहां गए थे, बहुत कुछ कहा आपने वहां पे जी। आप किस तरह से सही नहीं मानते हो इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो जेडीए ने यहां 2 दिन से चल रहा है? आप किस तरह से सही नहीं मानते हो? क्या लगता है क्या गलत है इसमें? देखिए, इसमें गलत ये है कि ये जो जेडीए कर रही है, और चाहे जम्मू म्युनिसिपैलिटी कर रही है, जो लोगों के घर तोड़ने का काम ये कर रही है, जो घर 20-20, 40-40 साल से बने हैं, बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन दिए आप रात को 12 बजे 1 बजे चले जाओगे, आप सुबह 6 बजे पहुंच जाओगे और उनके घर तोड़ दोगे। वो घर जो जिसमें वो 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है? इसमें कोई धर्म नहीं आता, इसमें कोई जात नहीं आती, इसमें एक ही जात आ रही है, वो ये है सब लोगों के साथ ऐसा हुआ, चाहे वो मुबारक मंडी के हों, यहाँ आज वार्ड नंबर 60 में पलोड़ा में कल हुआ, उनके में एक ही कॉमन चीज है कि वो गरीब लोग हैं। और गरीब लोगों को बीजेपी समझती है पूछने वाला कोई नहीं है, उनको बाहर निकाल के हम अपने काम पूरे कर लेंगे, उनको बाहर निकाल के हम उनको दबा लेंगे, गुंडागर्दी कर लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो देश है गरीबों का भी है, उनका भी इतनी ही भागीदारी है, उनका भी इतना हक है इस देश में जितना बीजेपी के नेताओं का समझते हैं, बीजेपी वाले उनके नेताओं का है। इसलिए हम आज वहां थे और हम सीधे सीधे बोल रहे थे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि 2014 में जो इन्होंने प्लॉट्स बेचे रूपनगर में, जिनको आज ये खाली करवाने जा रहे थे, तब भी पोजेशन उन लोगों का था, वो 50-60 साल से वहां पे रह रहे थे। सबसे बड़ा जेडीए ने वो प्लॉट्स बेचे क्यों? जब तक पूरा पोजेशन उनके हाथ में नहीं आया। और मैंने मान लिया उन्होंने लोगों को बेच दिए। उसके बाद कितने साल थे, 6-7 साल जब जेडी के पास पड़े थे, बचे थे, आज वो उनका घर तोड़ रहे हैं। क्या उन्होंने रिहेबिलिटेट करने का कुछ स्टेप्स लिए उन लोगों को जो वहां पे रह रहे थे, जिनका घर आज उन्होंने तोड़ा? क्या उन्होंने सोचा जब उनको घर से बाहर निकालेंगे तो उनको के लिए बैकअप क्या है? कुछ नहीं सोचा। आज उनको नींद से खुले और आज सोचा कि चलो इनका घर तोड़ देते हैं। ऐसा भारत में नहीं चलता। ये सब भारतीय हैं, भारत माता के सपूत हैं, और इनको आप घर बेघर करके क्या साबित करना चाहते हो कि ये गुंडागर्दों की, ये गुंडों की और बीजेपी की तानाशाही की सरकार है? ये मैं नहीं मानता। चिप साहब, बड़े साफ शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे शुरुआती मुद्दे पे आते हैं, लोगों को समझ आना चाहिए मैटर है क्या। ये लैंड जेडीए की, ये मानते हो आप? बिल्कुल, ये लैंड जेडीए की है। 2014 में जेडीए ने ये लैंड बेच दी थी लोगों को। मुझे आज भी याद है कि 10-10 लाख रुपए लोगों से लिए थे, और 100 से ज्यादा नंबर है जिनको प्लॉट अलॉट किए गए थे। वो लोग 2014 से लगातार जेडीए के चक्कर लगा रहे हैं, जनाब आप लोगों ने हमसे पैसे ले लिए हैं, अब हमें प्लॉट क्यों नहीं दे रहे हो? तो सबसे बड़ी मुश्किल थी ये लोग जो 8, 10, 12 यहाँ घर थे, यही मुश्किल थी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि जेडीए को 2014 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, इन बिटवीन पहले तो ये लैंड बेचनी नहीं चाहिए थी जब तक आपके पास कोई क्लियरेंस नहीं होती। बिल्कुल, आपने एक गलती की। दूसरी गलती ये की कि 2014 से लेकर 2022 तक जो इतना वक्त था, आपको लगता था ये तरीका सही नहीं है कि उठा के बाहर फेंक देना। बिल्कुल, रिहेबिलिटेट करना वक्त था। यही मैं कह रहा हूं कि ये इंसानियत, आप निकालो वहां से, लेकिन तरीके के साथ। ये इंसानियत नहीं है। और आज भी जो लोग जिनके प्लॉट थे, उन्होंने प्रेस क्लब में जो प्रोटेस्ट किया है, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, अगर उन्होंने पैसा दिया है जेडीए को तो वो उनका अपना हक लें। अगर इनकी सरकार में ऐसा हुआ है तो अपना हक लें। लेकिन साथ में जिस तरह से आपने पूछा और आपने बताया कि 2014 में पैसा ले चुकी है जेडीए, तो अभी तक जो लोग वहां पे थे, जितनी भी फैमिलीज थी, आपने उनके लिए रिहेबिलिटेट करने
का क्यों नहीं सोचा? आपने उनको कितनी वार्निंग्स दी? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में अगर आपने एक चीज मान ली तो अगर आपने एक तरफ दूसरा आपके निर्मल सिंह है, वहां जो बीजेपी के नेता उनके अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, इनके अगेंस्ट आपने एक्शन ले लिया। प्लॉट जिनके हैं उनको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 40 साल 50 साल से जिस घर में रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, एक छत में रह रहा है, वो छत तोड़ के एक दिन में आप उसको बेघर कर दोगे, ये कहां की इंसानियत है? आपने उसके बारे में अगर 6-7 साल थे तो ये जेडीए वाले सोए हुए थे क्या? ये कहां दुम दबा के भागे हुए थे, या किसी के घर गए थे, या बीजेपी के दफ्तर में छुप गए थे क्या? अब इनको जा गई, 6 साल का समय था, आप कहीं रिहेबिलिटेट कर देते इनको, कोई इशू नहीं होता। जो हक है, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन करें, जिनके प्लॉट्स हैं उनको प्लॉट्स दें। लेकिन जो 50 साल 60 साल से एक अपने घर में रह रहे हैं, आप सुबह 6 बजे जाओगे, बुलडोजर लेके डंग मारोगे, उनका घर तोड़ दोगे और बोलोगे दफा हो जाओ, और पुलिस चारों तरफ लगा दोगे, 1000 पुलिस लगा दोगे, तो ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? चिप साहब, आपको लगता है कि एक ये कानून भी ये कहता है, जहां तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, कि जो 10 12 15 साल से जिसको आप बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, तो वो तो जायज है, आपको उसको रिहेबिलिटेट करना, ना कि उसको बेघर करना। बिल्कुल। तो कमियां कहां रह रही हैं? कोई प्लानिंग नहीं है इसके लिए? कुछ ऐसे हालात बनाने चाहिए आगे से भी, जो इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव हो, जो लोग लंबे समय से एक जगह पे रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, ना कि बेघर किया जाए। बिल्कुल। आपको लगता है कि इस ओर काम करने की जरूरत? इस ओर काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं बीजेपी का, चाहे ये लोग हो, चाहे इनको एसटीओ के साथ ऐसा किया, गुज्जर कैटेगरी के साथ ऐसा किया है, हिंदुओं के साथ मुबारक मंडी में रात को जब कोविड में कर्फ्यू लगाया, रात को 1 बजे उनकी दुकानें तोड़ी हैं जो 40 साल पुरानी थी, त्रिकुटा नगर में ऐसा किया है। तो एक दादागिरी का माहौल बनाया है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। हफ्ता देते हैं यहाँ के लोग, चाहे म्युनिसिपैलिटी के वाले हों, जेडीए वाले हों, बीजेपी हेड ऑफिस दिल्ली जाता है, यहाँ कमी पेशी हो वहां पे ये कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों कार्रवाई ये नहीं कर रहे निर्मल सिंह के ऊपर, जबकि जेडीए का नोटिस खुद आया है और उसमें लिखा हुआ है कि मेजर वायलेशन हुआ है। जब मेजर वायलेशन जेडीए खुद बोल रहा हुआ है निर्मल सिंह के घर पे, जो वो घर बना रहे हैं नगरोटा में, तो आपने कार्रवाई नहीं की। और दूसरी बात, ये जो बोलते हैं हम देशभक्त हैं, आर्मी बोल रही है, आर्मी कोर्ट तक गई है कि यहां इस घर बनने से हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, क्योंकि एक लॉ है कि यहां भी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट हो, 100 मीटर के अंदर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। लेकिन निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो बन रहे हैं, उनके घर के आगे, उनके शौक के आगे, उनकी आलीशान जिंदगी के आगे आर्मी की सुरक्षा को भी कोई मायने नहीं रखती है बीजेपी। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? लेकिन चिप साहब, ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि अगर निर्मल सिंह जी को जेडीए वहां पे कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है तो इसको भी जायज ठहरा दिया जाए। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जिनके प्लॉट्स हैं और जिन्होंने सुबह प्रोटेस्ट भी किया प्रेस क्लब में, उनको आप उनके प्लॉट्स दीजिए। हमारी डिमांड ये है कि जो लोग 50-60 साल से, जिस तरह से आप कहते हैं 15 साल भी कोई रहे तो उनको मुआवजा देते हैं, कुछ देते हैं, ये 60 साल से वहां रह रहे हैं और उनको एक दिन पे आप सुबह आके बेघर कर रहे हो, उनका घर तोड़ रहे हो, उनका जो उम्मीदें हैं जिंदगी उनकी बर्बाद कर रहे हो। उनके लिए क्या बैकअप था? उनको क्या मुआवजा दे रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि उनको मुआवजा दीजिए, उनको कोई बैकअप दीजिए, वो भी तो हिंदुस्तानी है। चिप साहब, ऐसा तो नहीं है जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, सियासी पार्टियां सामने आती हैं, आप ही आज वहां पे गए, आप लोग आग में घी डालने का काम तो नहीं करते? नहीं, ये अगर देखो हमारा लोगों का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा कम अरसा है जो ये रूप में है, उससे पहले तो ज्यादातर कांग्रेस ही रही है। तो आप लोगों ने ऐसे नियम, ऐसे सिस्टम में क्यों नहीं तब्दीली लाई कि जो लोग इतने वक्त से रह रहे हैं वहां क्यों गलतियां हो गई? फिर नहीं, जो लोगों का पोजेशन था वहां गलतियां ये नहीं हुई, वहां पे ये हुआ कि हमने वहां पे ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया कि जिस तरह से 2014 में जो लोग वहां पे रह रहे हैं पिछले 50 साल से, हमने उनसे पोजेशन लिए बिना वो जमीन दूसरे लोगों को बेच दी और उनसे पैसा हड़प लिया। ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने धोखाधड़ी नहीं की। अगर वो हमारे पोजेशन में, सरकार के पोजेशन में कोई जमीन नहीं है, उसको हम कैसे बेच सकते हैं? ये तो वही हो गया जो प्रॉपर्टी डीलर, फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर हम बोलते हैं, जो कि जमीन किसी के पोजेशन में होती है और किसी शरीफ आदमी जिसने पूरी जिंदगी की पूंजी जोड़ के रखी है उसको बेच दी, उससे पैसा ले लिया और पोजेशन किसी और गेट। धोखाधड़ी, ये तो धोखाधड़ी उनके साथ भी बीजेपी सरकार ने की है जिनको 100 प्लॉट बेचे हैं और जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले बीजेपी सरकार को पोजेशन लेना चाहिए था उन जमीनों का जिनके आज घर तोड़ रहे हैं, उनको बैकअप देना चाहिए था और फिर इनको बेचना चाहिए था। आपकी नजर में अब इसका क्या, अब क्या इसका समाधान? देखिए, आज भी हमने प्रोटेस्ट किया और हमारा यही डिमांड था कि जो 40 साल 50 साल से एक किसी घर में रह रहा है उसको आप एक दिन में आओ और उनका घर तोड़ दो, उसको बेघर कर दो। ये इंसानियत नहीं है,
ये हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। आप उनको कोई मुआवजा दीजिए या कोई बैकअप दीजिए, रिहैबिलिटेट कीजिए, और उसके बाद जब उनकी वो हो जाता है उसके बाद आपने जिनको प्लॉट्स दिए उनको दीजिए। लेकिन विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप सुबह सुबह आए, आपने उनका घर तोड़ दिया, उनके कितने जानवर जो है उनके शेड तोड़ दिए, वो कहां जाएंगे? इतनी ठंड पड़ रही है, कोविड का टाइम चल रहा है, अगर किसी को कुछ हो गया कौन जिम्मेदार है? लेकिन चिप साहब आपकी बात समझ आती है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बातें समझ आती हैं, लेकिन यहाँ तक हमें नॉलेज है, मैंने उन लोगों से भी बात की थी आज से शायद 1-1.5 महीना पहले, जिन लोगों ने वो प्लॉट खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला है वो भी हमारे हक में आया है। जेडीए को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि उस जगह को खाली करवाया जाए और जिन लोगों ने खरीदी है उनको हैंड ओवर किया जाए। तो फिर जेडीए कहाँ गलत है? वो तो जेडीए बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन लोगों की भी अगर आप सुन लेते हैं, उनके वकील भी कह रहे थे कि उनका एलिजिबेट राइट बनता है कि अगर जो इतने सालों से रह रहा है उनको भी कहीं एडजस्ट करे जेडीए। उनके जो वकील आज आए थे और वो बात कर रहे थे। और दूसरी चीज, बड़े लोगों ने स्टे भी लिया है। अगर कोर्ट की जेडीए इतनी सुन रही है, कितने लोग हैं जिनका कोर्ट से स्टे है? जेडीए और जम्मू म्युनिसिपैलिटी उनकी मकान, उनकी बिल्डिंग्स तोड़ रही है, बाद में माफी भी मांगते हैं, लेकिन रात के 12-12 1-1 बजे तक उनकी बिल्डिंग तोड़ देते हैं। निर्मल सिंह को भी तो बोला था तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं, 5 दिन में नहीं तोड़ा। 5 दिन का समय क्यों दिया? ताकि वो कोर्ट का स्टे ले आए। यहां ये जेडीए नहीं है, ये दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलते हुए डिपार्टमेंट्स हैं, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलते हुए एलजी हैं। जो बीजेपी बोलेगी वहां पे इस तरह से होगा। अगर बीजेपी का कोई दोस्त है, बीजेपी का कोई लीडर है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो माना जाएगा। यहां पे कोई नहीं है, यहां पे गरीब आदमी है। मैं फिर से बोलता हूं, ये गरीब आदमी, आम आदमी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। जो आम आदमी है उसके लिए कोई रूल नहीं। वहां अगर कोर्ट ने बोल दिया इनको, ये अभी जाग गए और चले गए। यहां पे बीजेपी के नेता हो, यहां पे दूसरे नेता हो, उनको नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, छन्नी हिम्मत में कितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी है? अगर नॉर्म्स की बात किया जाए कि उनके पास पार्किंग है, क्या उनके पास जितनी पार्किंग एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग के पास होनी चाहिए उनके पास है? नहीं है। लेकिन वो चल रही है। वो कैसे चल रही है? हमने कुछ दिन, 6-7 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस ऑफिस में और बोला था कि जम्मू म्युनिसिपैलिटी भी यही काम कर रही है जो जेडीए कर रही है, क्योंकि ऊपर से माई बाप तो एक ही है बीजेपी जो दिल्ली से चला रहा है, कि ये कर रहे हैं कि जो लोग 60-70 साल में जिन्होंने जिम बनाए हैं, ये बनाए हैं, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने तब भी बोला था अगर किसी ने कुछ गलती की है, अगर वो लॉस में नहीं है, आप उनकी चेकिंग कीजिए, उनकी जमीन देखिए, उनकी बिल्डिंग देखिए और उसको कमर्शियलाइज कीजिए, टैक्स लीजिए। लेकिन घर तोड़ रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? बेघर कर रहे हो। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। हमने मान लिया, बीजेपी खुद सरकारी डिपार्टमेंट बेच रही है क्योंकि वो जानती है कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। आप खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, मत दो, हमें पता ही आपका फेलियर है। जो जम्मू का युवा खुद अपना रोजगार कर रहा है, चाहे जिम करके, दुकान करके, अब वो भी तोड़ रहे हो। ठीक है, अगर 30 साल पुरानी उसकी बिल्डिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका लॉस बनाइए, जो टैक्स बनता है वो लीजिए और उसको कमर्शियलाइज कीजिए। यही जेडीए कर रही है, यही जम्मू म्युनिसिपैलिटी कर रही है। और कहां कर रही है? जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको दबाने का काम कर रही है और पैसा कमा रही है। और जो पैसा है, जितना जेआईडी के पास या जम्मू म्युनिसिपैलिटी के पास है, वो हफ्ता सीधे जाता है दिल्ली हेड ऑफिस बीजेपी के पास। नहीं साहब, इस पे हम पुष्टि नहीं करते, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप सीधा जो टारगेट कर रहे हो बीजेपी को कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन आने वाले, आपको भी पता है कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है अबाउट टू कंप्लीट है, उसके बाद चुनाव यहाँ पे हो जाएंगे, अब होपफुली चुनाव हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक मुद्दा मिल गया कांग्रेस को बीजेपी को टारगेट करने का? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी इस दौरान ये क्यों करेगी? ये सीधा सीधा मसला जेडीए और उन लोगों के बीच में है, तो आप इसमें सियासी रंग डाल रहे हैं। नहीं, ये अगर मुद्दा एक हो, अगर आप बोले कि हम एक मुद्दा मिला तो आज हम घर से बाहर निकले तो वैसा हो, तो मैं आपकी बात मानूं। इन्होंने तो हमें हजारों मुद्दे दिए हैं। इन्होंने बोला कि टोल नहीं लगेगा, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने खुद पार्टनरशिप में टोल लगाए। इन्होंने बोला बिजली का निजीकरण पहले नहीं होगा, जब यहां आए बिजली का निजीकरण किया। इन्होंने हमारी स्टेट तोड़ के, जो डोगरा ये बनते हैं, इन्होंने डोगरा स्टेट तोड़ के, हमारा स्वाभिमान तोड़ के यूटी बनाया, हम वहां पे खड़े हुए। इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी ने 1926 में 2 स्पेशल हमें राइट्स दिए थे, हमारी जमीनों का और नौकरी का हक, जो लोकल यूथ के लिए और लोकल्स के लिए होगा, वो तोड़ के इन्होंने वो हमारे राइट्स छीन लिए। और बोलते हैं एक पूरे देश में ऐसा हो। हरियाणा में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जो इनके सीएम है बीजेपी के, प्राइवेट नौकरीज भी रिजर्व कर दी लोकल यूथ के लिए। जो हमारे महाराजा डोगरा राजा, जिन्होंने हमारे लिए 1926 में चीजें रखी थी, वो उन्होंने यहां से तोड़ दी। तो इन्होंने डोगरा स्टेट का अपमान किया, हमारी स्टेट तोड़ के यूटी बनाया। मुद्दे तो इन्होंने हजार दिए और वो कर रहे हैं। चिप साहब, अगर आपको मैं 2 मिनट के लिए कांग्रेस से अलग कर देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को सियासी ने, एक आम चिप साहब से बात कर रहा हूं, उदय चिप से बात कर रहा हूं, क्या आपको वाकई में लगता है कि जितने वक्त तक भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में, यूटी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है?
देखिए डेवलपमेंट बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलता हूँ, डेवलपमेंट हुई है। जब मैं यहाँ जाता हूँ ना, तो अब मोहल्ले में घूमने, तो वो बोलते हैं 15 साल पहले जो नालियां थी ना, वो नालियां अभी तक रिपेयर तक नहीं हुई हैं। इन्होंने म्युनिसिपैलिटी 2010 के बाद बंद कर दी, उसके बाद अब चलाई। और अब भी क्या हो रहा है, जो कांग्रेस के नेता है वहां पे पैसा कम आ रहा है, बीजेपी के जो नेता है वहां पे पैसा ज्यादा आ रहा है। डेवलपमेंट कहाँ हुई है? हम जब घूमने जाते हैं, जब हम कहीं और लोगों से मिलने जाते हैं, जो रोड 15 साल पहले बने थे अब वो दिख रहे हैं। और डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे को ये चीज बताइए, ये सरकारी आंकड़ा है, जीडीपी सबसे कम माइनस में गई है बीजेपी के राज में। अनएम्प्लॉयमेंट 50 साल में पूरे देश में सबसे कम अभी है, ये एक सरकारी आंकड़े हैं। और पूरे देश में सबसे कम 50 साल में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। अब आप मेरे को सिर्फ आपके थ्रू मैं जनता से लोगों को बताना चाहता हूं, जब इन्होंने हमारी डोगरा स्टेट तोड़ के यूटी बनाया, 3 चीजें बोली थी बीजेपी के भाइयों ने। क्या होगा? मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। क्या हो रहा है? इनोसेंट लोग, सिविलियन लोगों की जाने जा रही है। यहां के लोग, हमारे भाई यहां पे जो पटोली में रहते हैं, जो टीचर थे, उनकी जान गई। कितने लोग मरे? सिर्फ पहले आर्मी और पुलिस में अटैक होता था जो निंदनीय है, लेकिन अब सिविल्स में भी अटैक होता है। करप्शन खत्म हो गई। करप्शन, आप किसी भी ऑफिस जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, कोई पूछने वाला है? हर जगह पैसा चल रहा है। और तीसरी चीज उन्होंने बोला, बहुत ज्यादा निवेश आएगा, बहुत ज्यादा नौकरियां आएंगी। कितना निवेश आया? क्या आया? शिव साहब, आपको ये मानना पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटी में बात की जाए, सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। जहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन होती थी वो सब कुछ उन्होंने पारदर्शी कर दी। आज से पहले कभी नहीं था ये। उससे बाद आप सड़कों को ध्यान दो, हाईवे की तरफ ध्यान दो, वो सब अच्छा हो गया। ये चीज़ें तो हमें माननी पड़ेंगी। उसके बाद आप जो नए कानून आ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, उसके बाद जो आपको अपनी लैंड की रजिस्ट्री करवानी है उसको जो ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पारदर्शी तो देखिए, पारदर्शिता नहीं कह सकते। पारदर्शिता ये पहले 60-70 साल में नहीं हुआ। अरे अब आप मेरे पहले 50 साल में बीजेपी जो कहती है कुछ नहीं हुआ। अगर आप 2019 5 अगस्त 2019 की बात करें, तो जो मॉडल ये बेचते हैं बीजेपी वाले, गुजरात मॉडल, हेल्थ में हम जम्मू कश्मीर गुजरात से अच्छा था, एजुकेशन में अच्छा था, पॉवर्टी लाइन गुजरात में ज्यादा गरीबी है, जेएंडके में कम है। ये 2019 की बात कर रहा हूं, जब इन्होंने बोला कि जेएंडके में बैकवर्डनेस थी। उस समय हम जम्मू कश्मीर वाले, एम्प्लॉयमेंट यहां ज्यादा थी, लोग यहां ज्यादा पैसा कमाते थे, गुजरात से बेहतर थे। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर 2000 पहले हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी थी। और यहां तक बोलने की बड़ी पारदर्शिता हो गई है, जितना ये हो गया, इन्होंने रूल्स बनाए, क्या बनाए हैं इन्होंने, आज से किया क्या इन्होंने बोला 50,000 नौकरियां देंगे धोखेबाजी करके। आप मुझे, हाँ मैं बताता हूं कैसे। डीडीसी इलेक्शन हुआ, जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था, जतिंदर सिंह जी आए, पीएमओ से आए। अब पीएमओ से आएंगे, हम भी रखेंगे कि वेट है, एमपी है, पीएमओ मोदी जी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये सच बोल रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आए सीआईएसएफ बीएसएफ वाले बच्चों को बोला, आप हमारे लिए कैंपेन करो, आप हमें वोट दो, अगर हमारी डीडीसी में हम इलेक्शन जीत गए तो आपके लिए वैकेंसीज मैं बना दूंगा। क्या हुआ उन बच्चों का? जेल में डाल दिया था। एक बार मैं गया निकालने, और वो बोलते हैं हमने, भैया हम सिर्फ इतना चाहते हैं, सीधे सीधे जतिंदर सिंह बोल दे कि यहां तो मैंने झूठ बोला था, मैंने वोट लेने के लिए दलाली की, इसलिए आप हमसे माफी मांगो, नहीं तो हमें नौकरियां दो। 2 चीजें ही हो सकती हैं, या तो माफी मांग लो कि मैं वोट देने के लिए मैंने झूठ बोला, या तो फिर ये बोलो हमें वैकेंसी दे दो। आज तक जतिंदर सिंह झूठा वादा करके डीडीसी इलेक्शन से पहले मिले नहीं मिले। फिर कहां? हमेशा जुमलेबाजी। इनके जो नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आज की डेट में होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब उनसे सवाल किया मीडिया के लोगों ने, आपने कहा था 15 लाख दोगे, आपने कहा था स्विट्जरलैंड से बैंक से पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल मिलेंगे, तो उन्होंने खुद बोला ये तो जुमले होते हैं, इलेक्शन में हम झूठ बोलते हैं। तो ये कैसे जीते? ये झूठ बोल बोल के जीते। लेकिन आज की डेट में पब्लिक देख रही है, रिपोर्ट कार्ड देखती है ना, कि आपको हमने टाइम दिया, आप पढ़ाई की, आपके जब पेपर आते हैं आपने जो वादे किए कितने पूरे किए, हर एक में फेल हैं। अब इनके जुमले चलेंगे नहीं। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने वाली है, जम्मू कश्मीर में भी और भी काफी स्टेट्स में इलेक्शन होने वाली है, तो रिजल्ट तो सामने आ जाएगा। अगर इन्होंने काम किया होगा, अगर लोगों की बेहतरी के लिए काम किया होगा, तो फिर जीत जाएंगे। तो फिर आप ये कहोगे नहीं जनाब, फिर धोखाधड़ी हुई है। लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कहां जीत जाएंगे। और अगर मैं ये भी आपको बोल दूं, अगर इनको लग रहा होता है कि जम्मू कश्मीर में भी जीत रहे हैं, अगर इनको लग रहा होता है जम्मू कश्मीर में इनकी 10 सीटें भी आ रही हैं, तो अभी तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो गया होता। लास्ट इलेक्शन कब हुआ था जेएंडके में? 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। 7 साल से ज्यादा हो गए हैं इस स्टेट में, स्टेट क्या इस यूटी में इलेक्शन हुए, अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक तरफ बीजेपी बोलती है हमारा यूटी बनाने के बाद बिल्कुल एवरीथिंग इज नॉर्मल। जब नॉर्मल है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? फिर किस चीज का डर है? ये एक जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, एक हिस्सा है, जिसको आपने यूटी बना दिया, लेकिन डेमोक्रेटिक है ना, तानाशाही तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप पिछले 2-2.5 साल से तानाशाही चल रही है, लगातार चल रही है, अफसरशाही सर चढ़ के बोल रही है, उनको जवाब तो किसी को देना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो किसी और पार्टी को वोट देना भी चाहे तो दें किसको? नहीं, वो ऑप्शन लोगों, बीजेपी के बाद कोई ऑप्शन है? ऑप्शन लोगों ने दिखा दिया।
वो जो मंडी लोकसभा है हिमाचल में, जिसमें 2.5 साल पहले कांग्रेस 4.5 लाख वोटों से हारी थी। अभी 1-2 महीना पहले जब इलेक्शन हुआ हम 70,000 वोटों से जीत गए। 2.5 साल में ही 4.5 लाख वोट से यहां से हम हार रहे हैं, वहां हमने एमपी की सीट जीती है, ऑप्शन दिखा दिया, तभी जीते। तो इनके भी कान थोड़े बजे और इन्होंने जो पेट्रोल डीजल कम किया, नहीं तो ये तो सोच रहे थे हम जुमले दे दे के किसी को करेंगे और वोट जीत जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे। कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी थी हिंदुस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी जमाने में। इसके डाउनफॉल में कोई तो कारण रहा हो, कारण। या फिर 2 कारण हो सकते हैं, या कांग्रेस ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। ये 2 चीजें, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें से दोनों ही नहीं है। एक चीज ये है कि जब कांग्रेस यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, उसकी जो स्कीम्स थी, चाहे नरेगा बोले या जितनी भी थी, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वही आज चल रही हैं। आधार कार्ड को ये गाली निकालते थे मोदी जी भी, अब वही चल रहा है। नरेगा को ये बोलते थे, मैं ढोल ढोल बजा के बताऊंगा व्हाट ए फेलियर नरेगा इज। नरेगा ही अब आज की डेट में जो जीडीपी को बचा रहा है, नरेगा बचा रहा है। बीजेपी नहीं ना कर पा रही है बंद। तो प्रॉब्लम कहां रही? इन्होंने बहुत सपने दिखाए, कि बहुत हुई अत्याचार, महंगाई की मार, नारी पे वार, एवरीथिंग बताया कि हम अब आएंगे और एक चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? चीजें उससे बद से बदतर हो गई, चीजें खराब हो गई। कांग्रेस का डाउनफॉल का क्या कारण है? कांग्रेस इतनी नीचे आ गई। कांग्रेस, मैं आपको वही बता रहा हूं, जिस तरह से इन्होंने, क्या उसका कारण राहुल गांधी है? जी, अरे कमाल कर रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ में जीते, अगर हम राजस्थान में जीते, तो तब प्रेसिडेंट कौन थे? राहुल जी ही तो थे। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी। वो तो इनके पास काला धन इतना है कि वो एमएलए खरीद लेते हैं और फिर सरकारें तोड़ने में माहिर हैं, क्योंकि हवाला का, काला धन का पैसा बीजेपी वालों के पास बहुत है, तो इसलिए वो ऐसा काम कर लेते हैं। अदरवाइज तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो है परिवार की पार्टी है? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पीछे नजर दौड़ाई जाए तो सिर्फ परिवार ही इसको रूल करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। नहीं। और यहां तक देखा गया है कांग्रेस के, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, वो आप जिस तरह से जवाब देंगे, जब से राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने कमान संभाली है कांग्रेस की, आपको पता है डाउनफॉल है, तो इसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके पास और चेहरे नहीं है? कारण क्या है? या फिर जो माँ बेटे का प्यार है, वो पार्टी तबाह हो जाए लेकिन वो प्यार कम नहीं होना चाहिए? देखिए, 2018 मार्च में राहुल जी एआईसीसी प्रेसिडेंट बने, और नवंबर 2018 में जो इलेक्शंस हुई 3-4 स्टेट्स की, उसमें कांग्रेस की सरकार आई। उस इंसान ने, जिनके बारे में आप बोल रहे हो, उस दिन उनके पास एक काम था कि इस देश के 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर उनको अपॉइंट करने थे। वो काम उन्होंने किया। प्रेसिडेंट बनते ही जो नेक्स्ट इलेक्शन थी स्टेट्स की, उसमें से 3 स्टेट बड़े बड़े, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, तो वो चीज की किसी ने बात नहीं की। लोकसभा में हाँ ठीक है, फिर से उन्होंने जुमले पैदा किए, एक तरह का भ्रम जो पैदा किया, उसमें हम हार गए। हमारी भी गलती होंगी, गलतियां थी तभी तो हम हारे, उसको मानना चाहिए। लेकिन आप यूथ प्रेसिडेंट हो जम्मू में, आप समझते हो, आप यूथ का मतलब ये होता है कि जो भविष्य को बाप लेता है, जो जनता के जो दिल में होता है उसको बाप लेता है। आप यूथ प्रेसिडेंट है, आपको लगता है कि कांग्रेस की जो हाई कमान है उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? अरे कांग्रेस की हाई कमांड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की हाई कमांड है जिसके कारण हम जैसे लोग, जिसके फादर चीफ मिनिस्टर नहीं है, ना कभी एमएलए रहे हैं, जो आम परिवारों से हैं, उनको राजनीति में मौका मिल रहा है। और यहां सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे देश भर में, और उन्होंने मौका दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होना चाहिए। हाँ, जो कॉम्पिटेंट है उसको आगे आना चाहिए। और इस पार्टी में जितने लोग आगे आए हैं, अब आप बोलेंगे कि कांग्रेस में सिर्फ सोनिया जी या राहुल जी रहे, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो एक फाइनेंस मिनिस्टर के बतौर उन्होंने बेहतरीन काम किया, पीएम के तौर पे उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने बोला था हिस्ट्री विल जज मी बेटर। और आज जो चीजें, कितने का डीजल मिलता था, कितने का क्रूड ऑयल मिलता था? $150 का। आज कितने का मिल रहा है? $50 का। तो तब भी कांग्रेस की सरकार में डीजल पेट्रोल 50 रुपए से ऊपर नहीं हुआ। आज अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते और $50 का बैरल मिल रहा होता, तो मुझे लगता है पेट्रोल 20-25 रुपए से महंगा नहीं मिलता। ऐसी नीतियां थी, ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो अपना। फिर आपको क्या लगता है लोग समझ रहे हैं। अब आप बताइए, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो इनका अभियान है, जो पिछले 7 साल से चल रहा है, मैं एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, आपको पता है उसमें जो जितना भी फंड है, जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, उसमें अवेयरनेस और एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने कितना खर्चा है? 79% एडवर्टाइज में चला गया। 79% पैसा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसमें चला गया। तो इन्होंने स्कूल्स में या उनके पढ़ने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए कितना पैसा खर्चा? लेकिन चिप साहब, आपकी बात मुझे समझ आती है, क्योंकि आप जो आपकी अपोजिशन में होगी आप उनके बारे में बात करोगे, लेकिन आपको यह भी समझना होगा बात कहां से शुरू हुई थी। लेकिन आपसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन जाती है। धन्यवाद। एक इन्फॉर्मेशन जाती है, क्योंकि अक्सर मैं जब सियासी लोगों से बात करता हूं, सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और ही आता है, तो हम उसमें भी लाचार हो जाते हैं।
लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपनी जगह कैसे खोई? उसका बस हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, उसका कारण क्या? मैं आपको बताता हूं। कारण तो रहा होगा ना। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने जुमले कहे, जो भी कहा उन्होंने अचीव तो किया ना। उन्होंने वो सत्ता में जरूर आए, लेकिन अचीव उन्होंने सिर्फ ये किया कि आज की डेट में लोगों ने ये मान लिया है कि ये जुमलों की सरकार है। ये अपना जो आपने सुना दिया पहले, आप मुझे ये बताओ। कांग्रेस अच्छा टाइम बुरा टाइम हर एक पार्टी का आता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम हर एक इंसान का आता है, लेकिन जो सच्चा इंसान है, जैसे अगर मैं कांग्रेसी हूं, बिल्कुल मुझे हर एक को मैं जिम्मेदार हूं। मैं अगर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, मुझे वैसे काम करना है कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं। आज हम जिस इशू के लिए उठे हैं या जो इश्यूज मैंने आपको बताए हैं, जिस स्पीड से मैं गया हूं और ज्यादा स्पीड से जाना है, हर एक इंसान अपनी ईमानदारी से काम करेगा और लोगों तक बताए, ये मैसेज बताए कि क्या गलतियां सरकार की हैं और सरकार जानने के बाद भी ये गलतियों से सुधरना नहीं चाह रही है, गलतियों को करेक्ट नहीं करना चाह रही। ये हम सब लोगों को करना है, तभी तो सब होगा। नहीं तो वो कांग्रेसी, कौन सा कांग्रेसी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेसी हो गया और आज बीजेपी में आ गया तो बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी में चला गया, वो अच्छा है चले गए। जो असली कांग्रेसी है, जो असली देशभक्त है, वो आज यहां रह के खून पसीना एक कर रहा है और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है लोग इस बात को समझेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर से वो दिन आएंगे जब हम कहते थे कि जीडीपी भारत की सेकंड नंबर में पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद अगर जिसकी जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है वो भारत हुआ करता था, माइनस में नहीं जाता था, 9% से भी ऊपर चला जाता था। वो मनमोहन सिंह जी की देन थी। लोगों के बीच पहुंच गए जो इलेक्शन के बाद, आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में हो भी? नथिंग इज परफेक्ट। हम जा रहे हैं, पूरी मेहनत करके जा रहे हैं और ओवर जोरों से जाएंगे। मैं नहीं कहता मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, लेकिन जितना किया है उससे भी दुगना, उससे भी 10 गुना ज्यादा करने की जरूरत है और हम करेंगे। शुक्रिया चिप साहब हमसे बात करने के लिए। ये कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट थे और बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की और सबसे मुद्दा जो था, जो आज के बात करने का मुद्दा था, तो वो जेडीए का डिमोलिशन ड्राइव। इन सब चीज़ों पर मंथन करना होगा, क्योंकि कारण ये है कि ये आखिरी ड्राइव नहीं होगी, इसके बाद ऐसी और भी ड्राइव्स होंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हैं जिन पे काम करना भी बाकी होगा। लेकिन क्या लोगों को बेघर कर देना यही एक ऑप्शन है? क्या हम उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते? ये सवाल कुछ हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सरकार है लोगों के लिए है, जनता द्वारा बनाई गई है, तो हमें इन सब चीज़ों पर भी काम करना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हो, उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आप लोगों को काफ़ी बातें क्लियर होंगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, एक खबर पहुंचाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।